ऊंची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। क्या हो गया तुझे? मम्मी बार बार आप एक ही बात किए जा रही है, कोई बात नहीं है। तेरा बुरा हाल हो गया, देखते ही देखते कुछ से कुछ हो गई है। कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुझे? आप ना बताना चाहें तो वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर का कहना यही है कि आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। कोई ना कोई मसला होता है तो इंसान इस सिचुएशन में पहुंचता है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। सर नहीं, आप खुद क्यों बनाएंगे? मैं बनाती हूँ, आप प्लीज बैठिए। आप मुझे बताएंगे मैं क्या करूं। अम्मी खुले पैसे हैं आपके पास? हैं? खैर तो है, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई। सुबह सुबह रश कम मिलता है ना। अच्छा तेरा नाश्ता बना दूं? हाँ, अब उठ गए? उठे थे, दवाई खा के फिर सो गए। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। हम ये घर छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते? हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ ठीक है। घर ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ इसलिए हम ये घर छोड़ दें? तेरे अब्बा ने इतनी मेहनत और कोशिश से ये घर बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बनाया तो क्या हो गया? लोग एक जगह रहते हैं, उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, इसमें क्या है? हम नहीं छोड़ सकते ये घर। और फिर तूने कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना है? कल को तेरी शादी हो जाएगी, जहाँ जी चाहे रहना। एक तो हर टांग मेरी शादी पर आके क्यों टूटती है? अपने दिल से ये बात निकाल दे कि मैं शादी करूंगी। तो क्या सारी उम्र बैठी रहेगी? क्या बनेगा तेरा? जो बनना होगा ना मैं बन जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? तू हमारी बेटी है, जिम्मेदारी है हमारी। जैसे पहले आप मेरी जिम्मेदारी पूरी करे थे। तो हमें क्या पता था? हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा था। अब आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दें, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। अब ऐसे क्या देख रही हूँ? देख रही हूँ कि अब हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपना अच्छा बुरा खुद सोच लेगी। ठीक है बेटी, जब बेटियां कमाने लगें तो वालिदैन को ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मम्मी आप कहाँ की बात कहाँ जाके जोड़ रही हैं? मैंने कोई गलत बात नहीं की, इतना ही कहा ना कि घर ऑफिस से दूर ऐसे छोड़ देते हैं। तो तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? मम्मी आप ना फुल टाइम लड़ाई के मूड में, और कोई बात नहीं है। मैं लड़ नहीं रही, तू बात समझ नहीं रही मेरी। मुझसे तो तूने ये बात कह दी है, अपने अब्बा से मत कहना। क्यों? अब उसे क्यों ना करूं? उनको ये एहसास मत दिलाना कि अब वो कुछ कर नहीं सकते। बड़ी खुददारी में जिंदगी गुजारी है उन्होंने। For God's sake, पता नहीं आप क्या बोले जा रही हैं। मैंने अच्छा मेरे दिल में बात है, मैंने आपसे कह दी, आगे आपकी मर्जी है। धमकी दे रही है? मैं धमकी नहीं दे रही, समझाने की कोशिश कर दी। अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या कर सकती? अच्छा तो जा कहाँ रही है? नाश्ता तो कर ले। सुबह सुबह इतनी सुना दी, काफी नहीं है? सुनो तो दानिया, अरे भाई नाश्ता करके जा। तौबा है, इस लड़की से तो कुछ कहना ही मुश्किल। मैं कम इन सर? यस 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 यस। जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आई कैन सी दैट। फ्रेश लग रही हैं माशाल्लाह, चेहरे पे एनर्जी है। ये दवाई का असर तो नहीं है? नहीं सर, दवाई का असर नहीं है। तो फिर क्या कोई जादू हुआ है? ऐसा ही सर, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने तो हौसला दिया मुझे, थैंक यू। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ आपको राह दिखाई है। जो कुछ किया है वो आपने खुद किया है। आई डोंट नो व्हाई लोग डिप्रेशन की दवाई क्यों नहीं लेते। ये बुजुर्गों और बाबों के पीछे क्यों भागते? तब वैसे आप जैसे बाबे भी कम ही होंगे।
दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और डिप्रेशन गायब। बाय द वे इतनी उम्र नहीं है मेरी जितना आप समझ रही हैं। सर मैंने मजाक में कहा है। खासा जानलेवा किस्म का मजाक है। जानलेवा? बे अगर किसी से उसकी उम्र पूछी जाए और उसको ये बताया जाए कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है। जी सर। चलिए काम की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स बताइए आज कौन कौन सी। सर AK बिल्डर्स के साथ आपकी मीटिंग है और 1 बजे मिस्टर बुखारी के साथ आप लंच पे जा रहे हैं। ठीक है फिर हम लंच पे इकट्ठे जा रहे हैं। सर मैं हाँ अगर मीटिंग लंच पे है तो उसके मिनट्स तो रिकॉर्ड करने हैं ना। सर राइट। सी यू। थैंक यू। बातों बातों में पता भी नहीं चला और तुम्हारा घर आ गया। वाकई सर आज तो पता ही नहीं चला। मैं चलूं? चाय पीते जाइए। अरे नहीं फिर किसी रोज। सर आप हमेशा यही कहते हैं, आज तो पी जाए। चलो। सर अम्मी ये मेरे बॉस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक। तानिया आपकी बहुत बातें करती है। अच्छा क्या बातें करती हैं? अम्मी आप भी क्या बातें लेके बैठ गई हैं। अबू किधर? बाहर सहन में। सर मैं आपको अबू से मिलवाऊँ? जी जी प्लीज। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू कैसी तबीयत है आपकी? अबू बॉस सर नबील मेरे बॉस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप तबीयत कैसी है आपकी? अब तो काफी बेहतर है, पहले ज्यादा खराब थी। जी बताया मुझे दानिया ने, वो पता चला था मुझे कि जिस पर भी भरोसा करो वो ऐसा ही करता है। बस ऐसे ही है काजी साहब, क्या कर सकते हैं हम। आप सुनाइए, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हमारा कारोबार माशाल्लाह बहुत बेहतर है जी। इसको काम वाम तो कोई आता नहीं, आपको तंग करती होगी। अबू आप ऐसे कहेंगे तो सर कैसे यकीन करेंगे मुझ पे? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, पहली मर्तबा काम कर रही है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। शुरू में तो जॉब में बहुत परेशान रहती थी, मगर अब ठीक है। अम्मी पहले अबू और अब आप भी शुरू हो गई हैं। अरे कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं ये लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर लवली टी। You're welcome, sir. मैं एक चीज देख रहा था, माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे आपके वाले। जी सर, अबू पहले तो बोल भी नहीं पाते थे, अब माशाल्लाह बोलने लगे हैं। तो क्या बना वो सारे इनके ऑफिस के मसले का, वो हल हुआ? नहीं सर, अभी हल तो नहीं हुआ, लेकिन हल हो जाएगा। बस दुख इस बात का है कि अबू के साथ जो कुछ उन लोगों ने किया है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। चलिए छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगी। उनमें से एक को तो सबक सिखा दिया मैंने, बाकी 2 रह गए। बाकी 2 कौन? वही सेठ और उसके लिए जो बंदा काम करता है वो। दफा कीजिए, क्या फायदा। सर चाहे कोई फायदा ना हो, लेकिन उनका कोई ना कोई हल तो होगा ना। मैं चलूं? सर आप खाना खा जाते थे? अरे नहीं 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 नहीं, थैंक यू वेरी मच, ऑलरेडी इतना तकल्लुफ किया। खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो नबील, कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ मिली थी। सुनो, तुम स्काइप पे आ सकते हो? अरे नहीं यार, इस वक्त तो नहीं आ सकता हूँ, लैपटॉप ख़राब हो गया है मेरा। क्यों नहीं भाई, क्या हो रहा है? फोन भी नहीं किया तुमने इतने दिन से, कहाँ गुम हो? अरे मैंने कहाँ बिजी होना है, बस काम का लोड है आजकल। तुम ये बताओ डॉक्टर क्या कहता है? अभी तो कुछ भी नहीं कहते हैं, बस कुछ टेस्ट कराए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो आगे का बताएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, बस मुझे बताती रहना। जाहिर है। और हाँ, ये बताओ वो लोग तुम्हारा ख्याल भी रख रहे हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा, वो भी भाभी भी, दोनों बहुत अच्छे हैं। रोज़ मुझे कहीं ना कहीं बाहर लेके जाते हैं। लेकिन तुम कब आ रहे हो? अरे यार अभी मेरा आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक दो टेंडर हाँ वो एक दो टेंडर जो है वो उन पे काम कर रहा हूँ, तो शायद ना ही आ पाऊँ मैं। क्या मतलब, तुमने तो कहा था तुम आ जाओगे। अरे यार कहा तो था, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ अभी बहुत काम है। भाई वो दो तो है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास। ओफो, कम ऑन नबील, कभी तो आ जाओ ना। तुम तो बस वहीं पे बैठे रहते हो। तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें मिस कर रही हूँ। नहीं रहा जाता मुझसे तुम्हारे बगैर। आई नो, लेकिन वो दो तो है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और क्या चाहिए? हाँ लेकिन मैं तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकते ना। आई नो दैट। अच्छा खैर तुम फिक्र मत करो, आई विल रियली ट्राई माय लेवल बेस्ट। नहीं नहीं, कोशिश वोशिश कुछ नहीं, बस अब तुम आ जाओ। अच्छा चलो, आता हूँ भाई, आता हूँ, कुछ 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 करता हूँ, लेकिन कमिट नहीं करा तुम्हारे साथ, राइट? लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। क्या मुसीबत है, कब से फ़ोन बिजी जा रहा है? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं करती। चलो बस फिर मैं बंद करती हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, आई विल श्योरली लेट यू नो। चलो अपना ख्याल रखो, राइट? एंड आई मिस यू। खुदा हाफिज़। इन 3-4 दिनों में मुझे नबील सर को देखने की आदत सी हो गई है। इससे पहले किसी ने मेरी बातें ऐसे सुनी नहीं, किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना इन्होंने रखा है। अगर ये ना होते तो शायद मैं अब तक जीने के मायने खो चुकी होती। लेकिन मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी एक लाइफ है। अगर उन्होंने मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी की है तो मुझे उनकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। वो बस एक अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त, और इससे आगे कुछ नहीं दानिया। यहाँ मेरी हद है।
मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो उनकी बीवी अंधी है? अंधी नहीं अम्मी, स्पेशल पर्सन। हाँ तो एक ही बात है, ऐसे कह दे या वैसे कह दे। अच्छा आप बताएं, आपने मेरी बात पे गौर किया? कौन सी बात? घर वाली बात अम्मी। कुछ तो खुदा का खौफ कर, जो बात नहीं होनी वो नहीं होनी, तो क्यों कहे जा रही है? अम्मी क्या रखा है इस घर में? इस घर को बेच के किसी अच्छी जगह पे चले जाते हैं, क्या फर्क है? तुझे क्या जोश चढ़ा है? मैंने तुझे बताया भी है तेरा अब्बा नहीं मानेगा, तू फिर भी बसे थे। तो आप अब्बू से बात करें ना। जब बताया है कि वो नहीं मानेंगे तो फायदा क्या है बात करने का? तुझे क्या बैर हो गया इस घर से? अम्मी कोई बैर नहीं हो गया, इतनी दूर पड़ता है घर ऑफिस से, और यहाँ कौन है हमारा? तेरी सहेली पिछली गली में रहती है और तू कहती है कौन है हमारा? सहेली मेरी बला से, वो अपने घर में खुश है, कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे। तुझे हो क्या गया है? पहले तो तेरा 1 मिनट नहीं गुजरता था उसके बगैर, और अब कहती है मेरी भला से। अभी मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप अब्बू से ना घर बदलने की बात करें। मैंने नहीं करनी, तू खुद कर ले। ये आपका आखिरी फैसला? हाँ। ठीक है, तो मुझे भी कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। क्या फैसला करना पड़ेगा? दानिया, तू दिन ब दिन मुंहजोर नहीं होती जा रही? अम्मी कोई मुंह जोर नहीं होती जा रही, आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही। दम घुटने लगा है मेरा इस घर में, आप इस घर को लेके बैठे हुए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब बातें करने लगी है। सर मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने तो सुनी है तो आपको बताने चला आया। अजीब ऑफिस है यहाँ पे, सबकी नजर उनके बॉस पे है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जी सर ये तो है। अब अगर पीएस साथ नहीं जाएगी तो जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो क्या मैं खुद लिखूंगा बैठ के वहां पे? नहीं सर जी। जाइए जाकर देखिए कि कौन ये सारे काम कर रहा है, ताकि उसे तो देखूं मैं। सर इन बातों का कोई सर पैर थोड़ी होता है, मैंने तो एक फिजा बनती देखी तो आपको बता दिया। वो जो सुंबल कर गई है वही काफी है। सर सुंबल से याद आया, सुंबल को किसी ने इस शहर में देखा है। किसने? वो सब मेरे एक दोस्त ने देखा है। तो पता चलाएं उसका मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं पता करवाता हूँ। आप जाइए, मुझे फिर पता करके बताइए उसका। ठीक है सर। कल रात को तुमने फोन किया था, कोई खास बात थी? नहीं कोई खास बात तो नहीं, बस वो कल का शेड्यूल डिस्कस करना था। अरे यार तानिया प्लीज, शेड्यूल डिस्कस करने के लिए तुमने रात को मेरे घर में फोन कर डाला, क्या करती हो तुम? मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। देखो हम कोलीग्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट, इससे आगे नहीं जा सकते। यही बात मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तब कुछ गड़बड़ हो रहा है नबील, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नबील, ये ऑफिस है, नबील सर। सॉरी नबील सर। वो शेड्यूल डिस्कस कर लें, मैं बताऊँ? जी आज आपकी मीटिंग है रिजवान बिल्डर से, 1 बजे आपको लंच पे जाना है, उसके बाद आपकी योगा क्लासेस है, फिर आपकी वाइफ के साथ आपका डिनर है। तो सर, नबील सर, कुछ इसमें चेंजिंग करवानी है आपने? नहीं,
और कुछ? जो जी। हर चीज बर्बाद हो जाएगी, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? इस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं इसकी तरफ यूं बार बार जा रहा हूं? पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या वो कम नहीं? अगर ये भी वैसी ही निकली तो? लेकिन शायद ये ऐसा ना करे, क्योंकि ये तो बेइख्तियार मेरी तरफ आती है, फोन करने की मुझे कोशिश करती है। नहीं यार, नहीं पढ़ना है मुझे इस चक्कर में, नहीं पढ़ना है। खराब कर लोगे सब कुछ नबील, सब कुछ खराब कर लोगे। मैं क्या करूं? वो एक बात करनी थी आपसे। वो दानिया कह रही थी कि हम या तो ये मकान बेच दें या इसे किराए पे देके कहीं और शिफ्ट हो जाए। अब ऐसा क्या हो गया है? अब वो कह रही थी कि उसे दफ्तर जाने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। वो कहती है कि दफ्तर के करीब कोई मकान देख ले। क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो फैसले करने लगी है, बल्कि हमें भी बताने लगी है कि करना क्या है। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि तुम्हारे अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। अरे एक वक्त इसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, अब इस उम्र में किसी और जगह कैसे सेटल होऊंगा। वो बहुत जिद कर रही है। ज़माने की बहुत सारी नज़ाकतों को नहीं समझती। मैं बात करूँगा उससे। मैंने तो बहुत सर खपाया है, मेरी कोई बात नहीं सुन रही वो। आप बात करके देख ले, हो सकता है कि आपकी बात का असर हो जाए। वैसे हुआ क्या है उसे? पहले तो वो ऐसी नहीं थी, छोटी सी मासूम ख्वाहिशात थी उसकी। सौदे की लिस्ट बनाकर दिया करती थी। हाँ, वो कपड़े वाला आता था ना, तो पहले तो उससे कपड़ा लेती ही नहीं थी, और जब मैं ले लेती थी तो फिर कहती थी कितना अच्छा प्रिंट है, कहाँ से लिया। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। अब उसकी शादी का सोचे ना, क्या बेटे को घर पे ही बिठाए रखना है? नहीं नहीं, मेरा तो इसी साल प्लान था। वो किसी को क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब लकीरों को क्या पीटना, इस बार फैसला करने से पहले उससे पूछ लीजिएगा।
पहले उससे बगैर पूछे हमने मंगनी कर दी थी, तब तो वो छोटी थी, मगर अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। हाँ, इतनी बड़ी के फैसले भी खुद करने लगी है। जो नसीब में लिखा हो। हेलो। ऑफिसर ने फोन इसीलिए लेके दिया है कि तुम ऑफिस के साथ राब्ते में रहो। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ पे हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो जी मैं काम के सिलसिले में बाहर निकला हुआ था, मोटरसाइकिल पे था। ठीक है, जल्दी ऑफिस पहुंचो। जी अभी आता हूँ जी। नईम साहब, मैं एक बात के सख्त खिलाफ हूं कि जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब दी जाए। अगर आपको जॉब मिल गई है तो कभी शक्ल भी दिखा दिया करें। सर आपको तो पता ही ना सर, मेरा काम ज्यादातर फील्ड में होता है। तो फील्ड में आपने कौन सा गुल खिला दिया है? इतने दिन हो गए, एक पटवारी आपके काबू में नहीं आया। सर काफी दिनों से उसके पास जा रहा हूँ सर, वो बस इंशाल्लाह ताला बस जल्दी खुशखबरी आने वाली है सर, काम हो जाएगा। मुझे 2 दिन में रिपोर्ट दें। बेहतर सर। और हाँ, अकाउंटेंट से अपनी सैलरी लेके जाना। थैंक यू सर। अब क्या है? सर वो आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? सच्ची वो जो लड़की थी नबील साहब के साथ, वो लड़की क्यों नहीं? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो उसका? सर वो आप बड़े भाइयों की तरह ना, तो इसलिए बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, समझे? यस सर। थैंक यू सर। कभी कभी रंग कितने खूबसूरत लगते हैं। क्या हूँ मैं, रंगों की बात कर रही हूँ और आप फोन पे लगे हैं। हाँ। क्या हाँ? यही कि ये रंग कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई नहीं। आपने खुद भी कभी गौर नहीं किया? देखो, रंगों का मजा तब है जब वो ये रंग या तो किसी शख्स के साथ देखे या किसी के ऊपर।
अकेले रंग देखना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूटीन की बात। हाँ, ये भी है। तो फिर आपने कभी कलर्स को एंजॉय नहीं किया, कभी उनको जाना नहीं है, उनका मज़ा नहीं लिया? मेरी रंगों से इतनी बनती नहीं है, और मैं अगर रंगों की तारीफ भी करूं तो किसके सामने? I'm sorry, मुझे लगता है कि मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया है, कोई और बात करते हैं। ओके। कभी हल्का पीला रंग पहना है तुमने? Not exactly. पहनना तुम तो बहुत सूट करेगा। If you don't mind, मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपके कपड़ों की सिलेक्शन कौन करता है? भाभी, काफ़ी पुअर सिलेक्शन है उनकी। मतलब? डोंट यू थिंक इन कलर्स में कोई लाइफ नहीं, बहुत डल होते हैं आपके कपड़े। अच्छा। नहीं, आपने कभी फील नहीं किया, कभी नोट नहीं किया? कभी जरूर महसूस नहीं हुई। अगर मैं आपके लिए कुछ पसंद करूं तो? नहीं, ऐसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? कर लो, आई डोंट माइंड। ओके, थैंक यू। ये घी वाला साहब ने बहुत देर नहीं कर दी। 3 बजे की था टाइम, 3 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये क्या कर? चलो, इट्स हिज लॉस। अगर वो नहीं आए तो अपना नुकसान किया, हमारा नहीं। चलें? हाँ प्लीज। पॉसिबल है कि हम अभी आपकी शॉपिंग कर लें? अभी? या क्यों, अभी कोई मसला है? चलो, एज यू विश। थैंक यू। नहीं तो दानिया जी कोई बड़ा हाथ मारने को चक्कर में थी। नहीं मियाँ, तेरी दाल कहाँ गलनी थी जगह पर। वैसे दाद दे तू कि इसने कैसे बाबर को इस्तेमाल किया और उससे तल्लक ख़त्म किया, और अब सेठ की बाहों में चूट रही है। इससे बेहतर तो, लेकिन इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं भी। अभी तक उसने नईम का एक रूप देखा था, अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं सिर्फ जी करने वाला नहीं हूँ, बल्कि कुछ और भी कर सकता हूँ। मिस तानिया, अगर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है तो मोहब्बत बहुत हो चुकी है, अब थोड़ी जंग करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जब अपनी नज़रों से गिरता है तो उसकी जलन और उसका दुख क्या होता है, देखना जरूर। बहुत देर नहीं हो गई आज तुझे? हाँ, ये भी 8 बजे हैं। तो छुट्टी जल्दी नहीं हो जाती? हाँ, जो ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, नबील सर को ड्रॉप करके गए मुझे। कोई ड्राइवर नहीं है तेरे दफ्तर में? क्यों, क्या हुआ? नबील साहब क्या खुद सबको ड्रॉप करते हैं? क्या हो गया अम्मी, किस तरह बातें कर रही हैं? बेटा, इतनी रात को गैर मर्द के साथ अकेले आना अच्छा नहीं लगता। अम्मी गैर का है, बॉस से मेरे उनके ऑफिस में काम करती हूँ। ये तो हमें मालूम है ना, मोहल्ले वालों को क्या बताएंगे? मुझे मोहल्ले वालों की कोई परवाह नहीं है। बेटा, जब दुनिया में रहते हैं ना तो दुनिया के साथ चलना पड़ता है, मोहल्ले वालों की भी फिक्र करनी पड़ती है। इसीलिए कहा था ये मोहल्ला छोड़ दें, लेकिन आपको मेरी बात की समझ ही कहाँ आती है। मैंने बात की थी तेरे अब्बा से, वो नहीं मानते, और वैसे भी मसला ये नहीं है। तो फिर क्या मसला है? तो ज़रूर आ जाया कर नबील साहब के साथ, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि मोहल्ले वाले गलत मतलब निकालें। लोग जो मर्जी मतलब ले अम्मी, मुझे इसकी परवाह नहीं है। टॉम एंड जेरी, तंग आ गया मुझसे देख देख के।
ये कौन सी डीवीडी है? ये तो नहीं लाया मैं। ये मारिया के पास क्या कर रही है? भाड़ में जाए लोग। तब लोग कहाँ थे जब मैं बिल्कुल तनहा रह गई थी? तब तो किसी ने मुझसे आके पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ है। अब मेरी माँ को लोग याद आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, लोग तो नहीं मेरी जगह आके जीते। अगर नबील ना होता तो शायद अब तक मैं खुद को ख़त्म कर चुकी होती। कौन बात कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गई? कैसे हो सकता है ये? अभी तो हमारी मंगनी को टूटे हुए 6 महीने भी नहीं हुए। तुम क्यों फोन किया है? बड़ा लंबा हाथ मारा है दानिया जी आपने। वाकई आप एक बड़ी चिड़िया हैं। मेरे पास ही सोने का पिंजरा नहीं था, वरना कौन काफिर आपको उड़ने देता। ओए, क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? दानिया जी पहले होश में नहीं था, अब होश में आ गया हूँ, इसीलिए तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। वरना पहले मेरी कहाँ आपके सामने आवाज निकलती थी, और अब देखें कैसे फर फर बोल रहा हूँ आपके सामने। शर्म करो, तुम जैसे घटिया लोग मरते भी नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा जी, शर्म करें तो हम जैसे लोग, और आप अपनी दोस्त के मंगेदर के साथ गुलशर्रे उड़ाएं। ओए, ज्यादा बकवास ना कर। वैसे थोड़ी सी भी शर्म होती ना आप में तो कुछ कह चुकी होती हैं आप, जो कुछ आपके साथ हुआ है। पता नहीं मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने क्यों रही हूँ। फोन बंद मत कीजिएगा। अगर आप मेरी नहीं हुई ना तो आप किसी की भी नहीं होगी। भाग के जाएंगी कहाँ आप? बड़ी जुर्रत आ गई तुम्हें। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू क्या करता है। पहले जो कुछ तेरे साथ किया है वो काम है क्या? लगता है उससे तेरा दिल नहीं भरा। मैंने तो ऐसे ही जिंदगी गुजारनी था। अब मजा आएगा। मैं भी तो देखूं लोग दुश्मनी करके कैसे जिंदा रहते हैं। बकवास बंद करो। इडियट कहीं का। चपड़ करना थी। पर कहाँ से मिल गया इसको मेरा? फोन बंद करके क्या होगा दानिया जी? आप मेरी क्या जुबान बंद कर लोगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। कितनी शफाफ सी उजली सी। जिंदगी में पहली बार किसी औरत को ऐसे देख रहा हूं, रंगों से लदी, उम्मीद से भरी। पता नहीं क्यों संभल से मुझे कभी ऐसी कोई फील नहीं आई थी, तो इससे क्यों आ रही है? कभी कभी इसे बादलों की तरह ओढ़ने को दिल करता है। क्यों दिल इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? मैं ये जानता भी हूं कि अगर मारिया को इस सारे मामले की भनक में पड़ गई तो शायद वो तूफान खड़ा कर दे, लेकिन इसके बावजूद दिल इसकी तरफ जा रहा है। क्या करूं? इसकी तरफ जाऊं, अपने आप को रोकने की कोशिश करूं, क्या करूं? मुझे कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। फिलहाल इसे दूर रहकर देखता हूं। यूं मैं इस एम्पायर को बर्बाद नहीं कर सकता। सैकड़ों ख्वाहिशात को मार के यहां तक आया हूं। मुझे यूं सब कुछ बर्बाद नहीं करना। अभी रुकना है यहां पे। कल एक नए दिन से शुरू करना है। करूंगा।
मैं क्या करूं। हम कोलीग्स हैं, दोस्त हैं। तुम्हारे पे बुरा वक्त चल रहा था, मैंने तुम्हारी मदद की। उस दौरान हम एक दूसरे के करीब आ गए, दैट्स इट। आप लोग क्यों मेरी जान नहीं छोड़े? कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं हुआ मुझे। सर, लाख चाहने के बावजूद भी मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही। अंजाम मालूम है उसका। कैसी बातें करी हो तुम? ये तुम्हारा और मेरा कब से हो गया भाई? या मैं ये समझूं कि तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही? सर, मुझे नहीं पता अंजाम क्या हो, लेकिन किसी औरत के लिए इजहार कर देना इतना आसान नहीं होता। कि मिर्ची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं।